रेडियस इसका जो है टर्न करता है 1 सेकंड में। तो आपको कुछ करना नहीं विशेष, इसमें होता है क्या कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ओके इन 1 मिनट। 1 मिनट का दिया हुआ था, 1 मिनट का कितना दिया हुआ था 360। ओके, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, और रिवॉल्यूशन कितना था 360। तो 1 सेकंड का क्या आएगा, ये 60 उधर जाएगा तो 360 डिवाइड बाई 60 होगा, तो ये कट जाएगा 6। तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन आपका होता है। तो आगे हमको क्या करना है कि आपको 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन जो आया, तो अब हमको करना क्या है कि आपको पता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड 6 आया। तो एंगल रेडिएशन जो हम बात करेंगे एंगल फॉर्म, तो एंगल फॉर्म इन 6, ठीक है। तो एंगल फॉर्म इन 6 रिवॉल्यूशन जो हम बात करेंगे, ये रिवॉल्यूशन तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको देखना है क्या कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन आता है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो है 2 पाई आता है, 6 में कितना आएगा 2 पाई इंटू 6। ओके, तो एक रिवॉल्यूशन चूंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मतलब 360 का मतलब क्या 2 पाई रेडियंस हुआ, तो 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर टोटल कितना आया 12 पाई रेडिएशन मतलब रेडियंस, ठीक है। आपका 12 पाई रेडियंस आपका आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको, तो हैंस it will be turn 12 pi radians, 12 pi radians in 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 आपका रिवोल्यूशन हुआ है, तो 1 सेकेंड में आपका कितना रेडियंस तैयार होगा, यही क्वेश्चन था। तो एंगल फॉर्म इन 6 रिवोल्यूशन का आपका 2 पाई इंटू 6 रेडियंस आपका आया, तो 12 पाई इधर दिख गया, तो वही चीज आपका आंसर तैयार हो गया कि 12 पाई रेडियंस आता है 1 सेकेंड में आपका टर्न होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 4th नंबर की ओर। तो 4th नंबर भी देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड पे है। 4th क्वेश्चन कह रहा है आपको find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm, और पाई का मान दिया है यूज करने के लिए 2 पाई बाई पाई का मान दिया 22/7 होता है, जिसको हम पुट अप करते हैं 3.14 भी लिखते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स में आता है। तो आर का वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर, ओके। और आपका इसको कहते हैं आर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर एल जो है वो आपका दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस दिया हुआ है 4th क्वेश्चन नंबर में, और आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हो गया क्या, थीटा इक्वल टू 22/100 रेडियंस। तो थीटा इक्वल टू आपका 22/100 हो गया, तो आर आपका थीटा फॉर्मूला क्या हो गया L/R होता है, ठीक है। तो लेंथ आपका दिया हुआ था 22 और आपका रेडियस दिया हुआ था 100, तो इसको हम पुट अप कर लेंगे, तो क्या आया 11/50 रेडियंस आया। ये आपका थीटा का वैल्यू आया, इतना रेडियंस में आपका आया। तो हम जानते हैं पाई रेडियंस का मान क्या होता है, पाई रेडियंस का मान होता है 180 डिग्री, ओके। तो 1 रेडियंस का मान कितना होगा 180/पाई, तो इतना रेडियंस का मान कितना आएगा 11/50 रेडियंस इक्वल टू 180, पाई का मान बोला है पुट करने 22/7, ओके, इंटू 180/पाई का वैल्यू निकालना था 180 आपका, तो हो गया है 11/50। इसको हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे 11 2 के टेबल में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 बार आएगा, तो 7 9 9 आपका 63 बाई इधर आपका आया 5, ओके। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 12 डिग्री 3/5, ओके। ये भी आपका डिग्री है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका मिनट हो गया, ओके। तो अब क्या होगा 12 डिग्री अब प्लस इसे काटेंगे तो कितना 36 मिनट, आपका आंसर इज
क्रिएट। ओके, आपका 12 डिग्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ओके, ये आपका आंसर तैयार हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चंस दिया हुआ था आपको, आर और एल दिया हुआ था गिवन आउट, थीटा निकल गया रेडियंस के फॉर्म में, और हमको पता है पाई रेडियंस 180 होता है, तो 1/11/50 का वैल्यू जो रेडियंस के फॉर्म में आएगा तो एक का इतना होता है, तो इसमें से मल्टीप्लाई होंगे, पुटअप करेंगे। और मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता दिया था, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा कि डिग्री से आपको अगर डिवाइड के फॉर्म में अगर कोई एक्यूरेट नहीं करता है तो डिवाइड के फॉर्म में बटे में रहता है, तो उसको हम मिनट पे कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता फॉर्म कंप्लीट नहीं करता, फिर 60 से सेकंड के फॉर्म में उसको ले जाते कन्वर्ट करते। लेकिन ये एक्यूरेसी में कट गया, तो एक्यूरेट कट गया, तो इसलिए आपका आंसर ये तैयार हुआ। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन होता है, इन ए सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ लेंथ ऑफ द कोड इज 20, तो कोई कोड है उसका दिया हुआ वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ओके, और जब बोलता है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कोड, माइनर आर्क ऑफ कोड कितना दिया हुआ है आपको यही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कोड। तो आपका रेडियस आर्क का आप लोगों को पता है, आपको r इक्वल टू l/थीटा होता है, लेंथ कितना दिया हुआ था आपका 40, और आपका थीटा अगर निकालेंगे तो r इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा l/r होता है। ओके, तो l कितना दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था 40, कोड का रेडी, ठीक है, और आपका लेंथ दिया हुआ 20, आपका 40 दिया हुआ था, ठीक है, डायमीटर। और आपका ये जो आपका रेडियस जो है, इसके लिए जो आपका आप जो बात किए थे, रेडियस क्या होता है डायमीटर का, ठीक है, डबल होता है आपका, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस जो है दुगना है ना लेंथ का, इसलिए 2 से इसको कैंसिल कर लिए, तो कितना है आपका 20। तो ठीक, आपका जो है कोड एल ऑफ लेंथ ऑफ ये आपका कितना आया, रेडियस कितना आया, रेडियस इक्वल टू l/r, आपका रेडियस इक्वल टू l/थीटा था, ठीक है, तो 40/2 आया आपका, तो ये आपका जो है 20 आपका यहाँ सेंटीमीटर तैयार हुआ। और जब सेंटीमीटर तैयार हो गया, रेडियस आपको पता चल गया, तो आपको इक्विलेटरल एंगल जो आपका ये क्या होगा सबका तब 20 सेंटीमीटर होगा। ये ओ हो गया, ये ए इसको मानिए, इसको बी, तो ये भी 20, ये भी 20, सब लेंथ आपका इक्विलेटर फॉर्म में आ गया। तो आपको क्या करना है कि एल इक्वल टू क्या होगा, चूंकि इक्विलेटरल एंगल हो गया तो सबका एंगल कितना बनेगा π/3। ओके, सब आपका π/3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो π/3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या होगा π/3 इंटू 20 सेंटीमीटर। फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ द पेज कितना होगा 20 π/3। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका इतना आपका लेंथ आपका माइनर आर्क का निकल गया। तो वो माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है वो मेजर होता है, जो छोटा स्मॉल वाला होता है वो माइनर होता है। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5। ओके, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एक सर्कल था, एक सर्कल पे आपका जो है लेंथ दिया हुआ था डायमीटर का 40 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कोड जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो फाइंड द आर्क निकालना था। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस जब भी होता है डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होने के बाद क्या होगा, डायमीटर 40 था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। रेडियस निकल गया 20 निकलने के बाद आपको आर निकल गया, तो थीटा इक्वल टू होता है l/r। ठीक है, तो l/r निकाल के हम लोगों ने लेंथ निकाल लिया इसका, पहले π/3 इक्विलेटरल एंगल होने के कारण हो गया है ना। एल आपका जो है यहीं रह गया, तो थीटा से आर का मल्टीप्लाई हुआ, आर आपका 20 दिया हुआ है और थीटा आपका π/3 दिया हुआ है। ओके, एल निकल गया यहाँ से, एल निकलने के बाद हमने जो है इसको पुट अप कर लिया, तो आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला इन टू सर्कल, दो सर्कल है अब, ठीक है, और इसमें जो है एक एंगल 60 दिया है, एक 75 दिया हुआ है, चीज वही है। तो इसका बोलते हैं रेडियाई निकालने के, दोनों के बीच पे रेडियाई क्या उसमें रेशियो है, उसका रेडियाई का तो निकालना है। तो L1 निकालेंगे इसी तरह, इसका L1 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 60 डिग्री दिया हुआ था इंटू
इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियंस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 180, ये रेडियंस हो गया। तो ये क्या आएगा आपका, पाई बाई 3 रेडियंस। ओके, एल बाई 2 इसी तरह आपका 75 इंटू पाई बाई 180 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। इतना आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व उसी तरह करेंगे। तो ये 5 का टेबल में कट जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 15 के टेबल में आपका 5 से ही काटिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 के टेबल में 3 और 36 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फिर और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा 5 टाइम से, 12 टाइम में। तो क्या आया आपका स्टूडेंट, 5/12 पाई आया। ओके, तो L1 बाई L2 करेंगे रेशियो इसका, तो L1 बाई L2 रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है L बाई थीटा। ओके, R इक्वल टू L बाई थीटा होता है, तो R1 इक्वल टू क्या आएगा, ये पहले वाला जो वैल्यू था उसको हम निकालेंगे, तो आपका कितना आया था, और इसको दोनों का रेशियो जो है निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे L बाई थीटा 1 और इसका L बाई थीटा 2। ओके, तो R1 बाई R2 जो निकला, तो इससे क्या हुआ हम लोगों को बेनिफिट, बेनिफिट ये L से L कैंसिल हो गया, थीटा 2 ऊपर चला गया और बटा थीटा 1 आया। ये आपका आंसर आएगा। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, पाई बाई 3 हुआ और यहाँ 5/12, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका जो है, फिर आपका जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका 5 भी ऊपर चला जाएगा और ये आपका 12 नीचे आ जाएगा, 5/12 तो था ही, और आपका 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 टाइम में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया आंसर, 5:4। ये आपका एक्यूरेट आ गया आंसर। तो L1 निकाले हम लोगों ने 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस के फॉर्म में तोड़े, ये रेडियंस है, ये भी रेडियंस है, तो ये आपका भी रेडियंस आया। इसका हम रेशियो लिए, तो रेशियो लिए तो थीटा R इक्वल टू L बाई थीटा होता है, तो R1 बाई R2 किए तो आपका L बाई थीटा 1 L बाई थीटा 2 थीटा 2 बाई थीटा 1 आया। इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आपका रेडियंस जो आया था 5/3 और ये 5/12 आया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपका जो है ये हम लोगों ने सॉल्व किया, 5/4 आपका डिसिप्लिन ऑर्डर में आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियंस थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री। आपका लेंथ दिया हुआ है कितना, 75 सेंटीमीटर लेंथ, और बोलता है टिप आपका डिस्क्राइब, ठीक है, और लेंथ, ठीक है, एंड आपका ये दिया हुआ है आपका, तो 1 का दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू होता है L बाई आर, लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 10 और आपका रेडियस कितना दिया हुआ है 75। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, तो 5 2 जा और ये 15, तो 2/15 आपका आंसर तैयार हो गया, रेडियंस आया। ओके, पहला क्वेश्चन बन गया 7 का। दूसरा भी उसी तरह है आपका, इसे दूसरा में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, काम वही है, थीटा इक्वल टू L बाई आर करेंगे, लेंथ आपका दिया है 15 सेंटीमीटर और उधर आपका 75 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम पे ये, तो ये आपका 3/15 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है। 15 × 25 75 ना, ये 1 टाइम पे आ गया, 1/15 आ गया, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह आपका है 21 सेंटीमीटर, इसको भी थीटा इक्वल टू L बाई आर होता है, लेंथ आपका 21 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 75 दिया हुआ है, 3 के टेबल में 7 बार में कटेगा, 3 के टेबल में 25 बार में, 7/25 रेडियंस आपका, ये आंसर भी क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने आज 3.1 को 11th क्लास का एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सॉल्व कर लिया। पक्का 3.1 कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 की ओर चलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले पे कमांड करना है, इसी फॉर्मूले पे
ए होगा, और आपका 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियंस, ये याद रखना है। तो उसको हाफ से हाफ कट जाएगा 2 से, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियंस, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरा आपका होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अगर आर को अगर उधर भेज देंगे तो आपका एल बाई थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर हमको एल निकालना है तो आर इंटू थीटा हो जाएगा। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले पे कमांड करना है और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। ओके, गुड लक।